अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे सुबह को व्लॉग बनाया है, वो मैंने अपलोड कर दिया और उसके बाद अब ये मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, आज बच्चे जा रहे हैं मदरसे में, उनके मदरसे में जो है वो जो मिलाद है, तो उसके लिए मैं इनको भेज रही हूँ रेडी करके। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, बच्चों को भेजने के बाद ना अब मैंने यहाँ पे सफाई स्टार्ट कर दी थी। आज मैंने सुबह सफाई नहीं की क्योंकि कल हफ्ते की रात को मैंने सफाई की थी और सुबह से मैं काम में इतनी बिज़ी थी। पहले पूरा मैंने व्लॉग बनाया और उसके बाद फिर मैंने उसको जो है ना एडिटिंग वगैरह की, तो उसी में मेरा जो है ना काफ़ी टाइम गुजर गया। और सफाई करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अब इस वक्त मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे सफाई कर लेनी चाहिए। थोड़ा बहुत जो है वो डस्ट वगैरह भी आ जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे ना अपने रूम की सफाई कर रही हूँ सबसे पहले। और सफाई मैं जब भी करती हूँ ना, मैं अच्छी तरह से बेड के नीचे से भी कचरा निकालती हूँ, सोफ़ों वगैरह के नीचे जो भी गया होता है ना, क्योंकि कचरा इतना कोई ख़ास नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे अगर कुछ खा के नीचे फेंक दें, रैपर वगैरह जो हैं वो हवा से बेड के नीचे चले जाते हैं। और फिर जो सामने सामने से सफाई है ना, वो तो होती है, लेकिन जैसे ही बेड के नीचे नज़र पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये मेरी हमेशा रूटीन में भी यही आदत है कि मैं डेली जो है घर की अच्छी तरह से सफाई करती हूँ। और दिन में 2 टाइम जो है ना वो मेरे घर में सफाई होती है। एक मैं सुबह के टाइम पे कर लेती हूँ और एक मैं शाम के टाइम पे कर लेती हूँ। हालांकि इतना कोई कचरा वगैरह तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है मैं सफाई कर लेती हूँ। तो साफ़ सुथरा घर जो है वो अच्छा भी लगता है। बस ये काम किया था और सफाई की है। उसके बाद मैं बाज़ार चली गई थी, मुझे थोड़ा सा सामान लेके आना था, घर का थोड़ा सा सामान आने वाला था, मैं वो लेने चली गई। मैंने ना असल में कल लिया था आटा, और जो मैं आटा लेके आई हूँ थैली, वो इस तरह का आटा निकला है कि उसके जो है ना बिल्कुल भी वो आटे में जान ही नहीं थी। रोटी जो थी वो वैसे ही फटती जा रही थी। तो मैंने थैली वाला आटा लिया था। फिर अभी मैं यहाँ पे 5 किलो आटा लेके आई हूँ और इस आटे को जो है ना, सफ़ेद आटा मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो मिक्स करके तो ये बेहतर हो जाएगा। साथ में मैंने आलू बुखारा ले लिया था, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आलू बुखारे की चटनी बनाऊं। तो उसके लिए फिर आलू बुखारा लिया, एक मिल्क पैक क्रीम ले ली और सब्ज़ मिर्चें ले ली। अच्छा, चीनी भी ख़त्म हो रही थी घर की, तो मैं चीनी लेने गई। तो आज पता नहीं क्या मसला है, किसी भी दुकान से चीनी नहीं मिल रही। तो ये हमारी आवाम का हाल है कि जो है ना कोई चीज़ अगर महंगी होनी हो तो उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो खैर अब क्या कर सकते थे। तो बस फिर मैं आ गई वापस। हालांकि मैंने 2 3 4 5 जितनी भी करीब करीब ग्रॉसरी शॉप थी ना, मैंने सबसे पता किया, लेकिन कहीं से भी नहीं मिली। तो बस फिर ये काम जब बाज़ार वाला ख़त्म हो गया तो थोड़ा सा मैं बैठी, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। सारे काम जो है ना वो मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। और फिर इतनी देर में मैं फिर थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट करके किचन में वापस आई और आके मैंने देखा कि बर्तन जो सुबह वॉश किए थे वो सारे पड़े हुए थे और सूख गए हुए थे। अब इनको मैं जो है ना बर्तनों को लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पे सब बर्तनों को मैंने लगा दिया था। और आज जो है आज का दिन इतना ज़्यादा पूरा मसरूफ़ गुजरा, तो मैं सोच रही थी कि मैंने बच्चों के लिए कुछ भी जो है ना वो बनाया ही नहीं। कुछ थोड़ा सा मैं बच्चों के लिए ना कुकीज़ वगैरह बना लेती हूँ। तो इसके लिए ना मैंने ईस्ट ले ली है और मैंने थोड़ी सी चीनी ली है। तो ये दोनों चीज़ें जो है मैंने डाल के तो इसमें गर्म पानी शामिल कर दिया और ईस्ट को जो है ना अब मैं 10 मिनट के लिए यहाँ पे रख रही हूँ। इतनी देर में जो है ईस्ट हमारी अच्छी तरह से राइस हो जाएगी। तो अगर इस तरह से ईस्ट हमारी राइस हो जाती है ना, तो पहले हम पानी में या दूध में शामिल करके रख देते हैं, तो हमारा अगर ईस्ट ख़राब है तो बाकी का मटेरियल ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो है ना फूल गई है, तो ये इसकी निशानी है कि ईस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, इसके बाद ना मैंने मैदा ले लिया था, मैदा नहीं सॉरी सफ़ेद आटा मैंने तो लिया था जो मैं अभी लेके आई थी। और ये जो ईस्ट वाला बैटर है ना, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी शामिल किया था, बिल्कुल 2 चुटकी के करीब, और 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला। और जो है ना, इस सब को ना गर्म पानी के साथ मैं नरम सी डो बना लूँगी। तो बस यहाँ पे इसको मैंने सॉफ्ट सी इसकी डो बना ली थी। और डो बनाने के बाद जो है ना, इसको मैंने कवर करके, तो जो है शॉपर रेगुलर मेरे पास था, उसी के साथ मैंने इसको कवर किया और फिर मैंने इसको राइस होने के लिए रख दिया। तो 1 घंटे के लिए रखा था। तो बस जैसे ही मैं यहाँ पे रूम में भी आके बैठी तो ऊपर से ईमान और इब्राहिम आ गए। और इनके मदरसे में मिलाद था, तो इब्राहिम को ये टोपी मिली थी जो कि पहन के मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इब्राहिम इतना खुश था कि इसने बस पूरा दिन सोने तक अपनी टोपी उतारी ही नहीं। और ईमान को ये स्टॉलर मिला था मदरसे से, सब बच्चियों को मिला था। ईमान ने तकरीर की थी इस्लामिक टॉपिक पे जो है मदरसे में। तो माशाल्लाह से सब बच्चियों को और बच्चों को ना ये मदरसे वालों ने दिया था। तो यहाँ पे आके ईमान बता रही थी, और साथ में ये ब्रोच भी दिया था ईमान को, जो है स्टॉलर के हम साइड पे पिन अप करने के लिए लगाते हैं। और माशाल्लाह से दोनों जो हैं वो बहुत खुश थे। बस इसी तरह फिर घर के थोड़े दूसरे काम के इतनी देर में जो है वो मैंने बैटर बना के रखा था, डो बना के रखी थी, उसका टाइम हो गया था पूरा। और फिर मैं किचन में वापस आई और किचन में आकर यहाँ पे मैं पूरा मेथड जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो की स्पीड जो है तेज़ कर दी। तो यहाँ पे फिर घी में थोड़ा सा मैंने जो है आटा मिक्स करके, सफ़ेद आटा मिक्स करके, तो इसका एक बैटर बना लिया। इसकी बड़ी सी रोटी बना के उसके ऊपर पूरे के इसको जो है वो मैंने फैला दिया था। अच्छा, क्योंकि संडे है ना, तो संडे वाले दिन बच्चों को कुछ ना कुछ स्पेशल बना के देना ही पड़ता है। तो वरना फिर अगर घर में ना बना के दें तो बच्चे फिर बाहर से उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं। लेकिन घर में भी अगर बना के दे खाते तो फिर भी हैं, लेकिन ये फिर भी इनकी काफ़ी जो है वो चीज़ कम हो जाती है। काफ़ी बच्चे जो हैं इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे फिर पेड़े बनाए, उनको मैंने रेस्ट के लिए फिर रख दिया थोड़ी देर के लिए। और इतनी देर में असर की अज़ान हो चुकी थी। मैंने फिर नमाज़ पढ़ी, और इब्राहिम को हमेशा जो है ना वो अपने साथ नमाज़ में मैं लाजमी खड़ा करती हूँ। हालांकि वो नमाज़ वगैरह तो भी नहीं पढ़ता, लेकिन जो है फिर भी मैं उसको अपने साथ बिठाती हूँ। तो यहाँ पे फिर ईमान भी आ गई थी, उसने भी नमाज़ पढ़ ली, तो हम तीनों ने यहाँ पे पढ़ी नमाज़। तो इब्राहिम और ईमान की जो है ना, ये हर चीज़ पे पता नहीं क्यों दोनों की इतनी लड़ाई होती है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से प्यार भी है, लेकिन बहुत लड़ते हैं, एक दूसरे को बहुत मारते हैं। तो बस फिर इब्राहिम उसको बोल रहा था कि वो जा नमाज़ मुझे दो, तो मैं फिर थोड़ी साइड पे होगी। मैंने कहा चलो आप इधर बैठ के तो पढ़ लो। तो बस बच्चे जो होते हैं इनकी ज़िद्दी होती है, और तो कोई चीज़ नहीं। तो बस जैसे ही फिर हमने नमाज़ पढ़ ली, तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि जो सुबह कपड़े वॉश किए थे ना, उनको मैं देख लेती हूँ छत पे जाके। हो सकता है, क्योंकि धूप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी, आज बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वक्त ठंडा टाइम हो चुका था, और कपड़े जो हैं वो मैं फिर छत पे आई। कुछ कपड़े थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं छत के ऊपर आ रही थी, और आके जो कपड़े सूखते जा रहे थे उन कपड़ों को मैं उठा के यहाँ पे चारपाई पे रखती जा रही थी। और यहाँ पे देखे काफ़ी ज़्यादा जो ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, आज बहुत सारे कपड़े थे। अच्छा, जब मैंने कपड़े वॉश किए ना, तो फिर मुझे जो है अपने टॉवल वगैरह भी वॉश करने थे। और जब मैं टॉवल को वॉश करने लगी तो मैंने फिर उसमें जो है नया सर्फ़ डाला, क्योंकि वो फिर कपड़ों वाला पानी गंदा हो चुका था। अच्छा, जब मैंने टॉवल वॉश कर लिए तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसमें 1 कप भर के मैंने सर्फ़ डाला है, तो ये तो मेरा सर्फ़ ज़ाया हो जाएगा। बस फिर इसी चक्कर में मैंने क्या किया कि चादरें भी उतार ली, बेडशीट भी उतार ली, और 2-3 चादरें और पड़ी हुई थी मेरे पास ना नीचे बिछाने वाली। तो मैंने सोचा मैं इनको भी वॉश कर लेती हूँ। तो बस इसी चक्कर में कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए, और चादरें वगैरह भी थी, तो टाइम भी काफ़ी लग गया। लेकिन बस हम लेडीज़ की आदत होती है कि हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं जानी चाहिए। तो बस फिर यहाँ पे आज जो है ना कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, और अच्छी तरह से सूख चुके थे कपड़े।
और कुछ कपड़े यहाँ पे मैंने तार के ऊपर फैलाए हुए थे। इब्राहिम के कपड़े जो हैं इनको मैं हमेशा चारपाई के ऊपर डालती हूँ। छोटे साइज़ के कपड़े हैं ना, तो वरना फिर ये बहुत जल्दी हवा से गिर जाते हैं। या फिर मैंने सीढ़ी छत के ऊपर रखी हुई है तो मैं उसके ऊपर कपड़ों को डालती हूँ। टावल जो थे वो इस वक्त अभी ज़रा गीले थे क्योंकि इनको मैंने एंड पे वॉश किया था, तो इनमें अभी थी गुंजाइश धूप लगने की, तो इनको कल का दिन भी धूप लगवाऊंगी, तो फिर इनको जो है ना मैं रखूँगी। अच्छा, अब शाम क्योंकि यहाँ पे हो रही थी तो मैंने फिर यहाँ पे प्लांट्स को थोड़ा पानी दिया, क्योंकि पानी मैंने सुबह आज दिन में नहीं दिया था क्योंकि ठंडा टाइम हो चुका था ना, तो इस वक्त यहाँ पर पौधों को सुबह के टाइम पे पानी दिया जाता है या शाम के टाइम पे। और इब्राहिम यहाँ पे मेरे साथ था, तो वो मुझे कह रहा था कि मम्मा मैं पानी देता हूँ, तो मैंने कहा नहीं इब्राहिम आपसे ना गिर जाएगा। तो बस उसको जो मदरसे से टोपी मिली है ना, उसको इतनी ज़्यादा इसकी खुशी थी कि बस हर जगह पे पहन के तो मेरे साथ इधर उधर घूम रहा था। तो बस फिर जैसे ही छत से मैं नीचे आई हूँ तो आते ही मैं किचन में आ गई। कमरे में मैंने कपड़ों को रख दिया था, मैंने कहा पहले किचन का थोड़ा सा मैं काम कर लूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना कपड़ों को तय करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने ऑयल लिया था और उसमें मैंने थोड़ा सफ़ेद आटा डाला और थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाली। चीनी थोड़ी सी थी बिल्कुल, जो वो मैंने डाल दी। फिर बाकी मैंने गुड़ था मेरे पास पड़ा हुआ, उसको मैंने कूट लिया और उसको कूट के बारीक कर लिया अच्छी तरह से ना। तो उसमें फिर मैंने शामिल किया, इसका एक बैटर बनाया और तमाम पेड़ों को हाथ से ही मैंने चपटा किया। और जब हाफ़ के ऊपर मैंने लगाया इसको चपटा करके, ये बैटर हाफ़ के ऊपर लगाया और इसको ऐसे मैंने फ़ोल्ड कर दी। ये मेथड मैंने पूरा आपके सामने जो शेयर किया है। अच्छा, तो यहाँ पे बस ना आपके साथ एक मैं रिक्वेस्ट करती जाऊँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैंने सफ़ेद तिल ले लिए थे, उसको इसके अंदर इस तरह से मैंने कट लगाया, और कट लगाने के बाद इसको जो है ना तिल मैंने लगा दिए थे। ऐसे मैंने इसको खोला है, खोल के जैसे मैंने इसको फ़ोल्ड किया, और यहाँ पे ये देखें इस तरह से इसके ऊपर जो है ना मैंने तिल लगा दिए थे। बस तिल लगा के इसको अच्छी तरह से, सफ़ेद वाले तिल मैंने लिए थे, हाथ के साथ इसको मैंने यहाँ पे फैला दिया। बस इसी तरह से फिर जो सारी कुकीज़ थी इनको मैंने रेडी कर लिया, और फिर इनको मैंने रेडी करने के बाद जो है ना इस तरह के ट्रे के ऊपर मैंने रख दिया, और फिर 10 मिनट मैंने इनको पड़े रहने दिया था बटर पेपर बिछा के, ऑयल लगा के। तो इनको जो है फिर मैंने बेक कर लिया था। यहाँ पे मैंने देचके में इनको बेक किया है, और तकरीबन मैंने इनको 20 से 25 मिनट के लिए यहाँ पे बेक किया था। और यहाँ पे जैसे ही ये बेक हो रहे थे ना, इनकी इतनी मज़े की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, और ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बने थे। तो हम अपने बच्चों को जो है ना मज़े के खाने बना के घर में भी दे सकते हैं। बाहर जो बच्चों को मिलते हैं ना, वो बच्चों को टेस्ट में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चों की हेल्थ के लिए हम सबको पता है कि वो चीज़ें कितनी मतलब बुरी हैं। तो हमें ज़रूर अपने बच्चों को ना घर में ही कुछ टाइम निकालें, मेहनत तो है, करनी तो पड़ती है, तो अपने बच्चों के लिए हम ये सारे काम कर रहे होते हैं, तो उनकी हेल्थ की तरफ हम ज़रूर तवज्जो दें। और ये बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी बन गई थी, बहुत अच्छी तरह से। जब ये ठंडी हो गई तो फिर मैंने इनको यहाँ पे जो है ना ट्रे में निकाल दिया, और इतनी मज़े की थी। इनको चाहें तो बना के ज़्यादा स्टोर कर लें, 15-20 दिन तक इनको कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ये मैं अक्सर अपने घर में बनाती रहती हूँ, और ये बहुत मज़े की बनती हैं। और आप अगर घर में मेहमान आ जाए तो उनको भी हम सर्व कर सकते हैं, और वो खुश हो जाएंगे ये सुन के कि ये हमने घर पे बनाई हैं। तो दिखने में भी बड़ी खूबसूरत थी, और खाने में इससे भी ज़्यादा लाजवाब थी। अच्छा, यहाँ पे फिर जो है ना रात का टाइम क्योंकि हो चुका था, मगरिब के बाद का टाइम था, नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने खाना भी खाने लगे। तो अभी बर्तन लगा रहे थे, तो साथ ही जो थी ना वो लाइट चली गई। अच्छा, अभी लाइट जैसे ही चलेगी तो फिर हम लोगों ने मोबाइल की लाइट ऑन की, तो बस फिर ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए गई थी लाइट। तो हम सब ने यहाँ पे रात का खाना खाया। तो खाने में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मेरे पास फलियों का सालन पड़ा हुआ था, और चने का सालन जो है वो अम्मी की तरफ से आया था। तो हमने फिर आज खाना जो है रात में बस यही खाया, फ्रेश नहीं बनाया मैंने। तो गर्मी जैसे होती है ना, अभी काफ़ी ज़्यादा आजकल गर्मी पड़ना फिर से स्टार्ट हो गई है। ये महीना इसी तरह से जाएगा, लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है।
अच्छा मौसम जब होता है तो फिर उस वक़्त लाइट भी इतनी नहीं जाती। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना खाना खाया और खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जो मैं किचन में आ गई, यहाँ पे बर्तन वॉश किए रात के। तो यहाँ पे हमारा आज पूरे दिन का जो है ना काम यहाँ पे हो गया था ख़त्म। बस फिर मैं यही सोच रही थी कि काम ख़त्म हो गया, लेकिन जैसे ही कमरे में गई तो फिर नज़र पड़ी कि एक साइड पे ना अभी कपड़े पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इनको कल के ऊपर नहीं डालती, आज ही जो है ना कपड़ों को तय करके रख देते हैं, क्योंकि कपड़ों को जो है वो धोना मुझे जितना मुश्किल लगता है ना, उतना ही ज़्यादा इनका काम इनको समेटना भी होता है। तो बस अगर इस काम को हमने धोने के बाद फ़ौरन से सेट नहीं किया तो कपड़े कभी इधर पड़े होते हैं और कभी उधर पड़े होते हैं, और मुझे गंदगी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चों को भी अपने साथ लगाया था। ईमान ने पहले थोड़े से कपड़े मेरे साथ प्रेस करवाए थे, तो फिर उसके बाद जो है ना ईमान उठ गई और फिर मैंने और मेरी बेटी मानो ने, हम दोनों ने यहाँ पे बैठ के सब कपड़ों को तय किया। और तय करने के बाद मैं तो बैठ गई थी, फिर मेरी बेटी मानो ने यहाँ पे सब कपड़ों को अलमारी में लगाया। पहले अलमारी सेट की और फिर कपड़ों को अलमारी में लगा दिया। तो आज पूरा दिन व्लॉग बनाने के चक्कर में जो है ना मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकी, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गई थी। तो बस ये पूरी वीडियो जो है बहुत मेहनत से बनाई है। तो बस इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट कल आपके साथ मुलाकात होगी मेरी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के लिए खैर और आसानी वाले मामलात करे। अल्लाह हाफिज़।